यहाँ पर फ्रिज के हीट सिंक पे देख सकते हो यहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -6 डिग्री तक जा चुका है। सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पेल्टियर मॉड्यूल से एक मिनी फ्रिज बनाने वाले हैं। तो गाइज वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज इस फ्रिज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पीवीसी पाइप से इस तरीके का सीट बना लेना है, जिनमें से 2 पीवीसी सीट का डायमेंशन 20 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर है और 2 पीवीसी सीट का डायमेंशन 13 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। हमें इसी तरीके के 2 और पीवीसी सीट ले लेना है, जिनके डायमेंशन 14.2 सेंटीमीटर बाई 13.2 सेंटीमीटर है। अब हम इनसे हमारे फ्रिज का बॉडी तैयार करेंगे, पर उससे पहले हम हमारे फ्रिज के लिए कूलिंग सिस्टम बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके के पेल्टियर मॉड्यूल किट का यूज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और हमने उस वीडियो में बताया था कि हमने इसको कैसे, कहां से और कितने में खरीदा है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। इसमें पेल्टियर मॉड्यूल, हीट सिंक, फैन जैसे सारी चीजें दी हुई होती है। हम इसी का यूज करके हमारे फ्रिज के लिए कूलिंग सिस्टम बनाएंगे। पेल्टियर मॉड्यूल में ये जो लिखा हुआ पार्ट होता है ये ठंडा वाला पार्ट होता है, और ये जो बिना लिखा हुआ पार्ट होता है ये गर्म वाला साइड होता है। अब हमें हीट सिंक पेस्ट को हीट सिंक पर कुछ इस तरीके से लगा लेना है, और इसको लगाने के बाद ये जो पेल्टियर मॉड्यूल का बिना लिखा हुआ पार्ट है उसको इस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। अब इसको यहाँ पर लगाने के बाद पेल्टियर मॉड्यूल किट के साथ जो ये फोम मिलता है इसको यहाँ पर इस तरीके से हीट सिंक के ऊपर चिपका देना है। तो आप देख सकते हो हमने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से चिपका दिया है। अब हमें सीपीयू फैन का जो हीट सिंक होता है उसको ले लेना है, और इसको हमें कुछ इस तरीके से हमारे पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर लगाना है। और इसको यहाँ पर लगाने से पहले 13x14 का जो पीवीसी सीट है उस पे इस फोम के हिसाब से मार्क करके कट कर लेना है। अब हमें इसको काटने के बाद सैंड पेपर से इसकी फिनिशिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग कर लिया है। और अब हमें ये जो फोम का बचा हुआ टुकड़ा था ये वही वाला टुकड़ा है जो हमने इस फोम के बीच से यहाँ पर निकाला था। इसको हमें यहाँ से काट के इसके साइड में यहाँ पर चिपका देना है, और उसके बाद हम इस पीवीसी सीट को यहाँ पर चिपका देंगे। इसके बाद हम हीट सिंक को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। जब आप इसको नीचे के साइड से कसते रहोगे तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का वाशर दिया हुआ रहता है, इसको आपको जरूर से लगाना है। ये जो प्लास्टिक का वाशर है ये हीट को गर्म वाले हीट सिंक से ठंडे वाले हीट सिंक पर जाने से रोकता है। तो गाइस आप देख सकते हो हमने हीट सिंक को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कस दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक एक्स्ट्रा वाशर्स भी लगा दिए हैं ताकि ये मजबूती से यहाँ पर कसा रहे। अब हमें इन बचे हुए पीवीसी सीट में से 3 पीवीसी सीट को हीट सिंक वाले पीवीसी सीट में 3 साइड लगा लेना है, और एक साइड हमें इसका दरवाजा लगाना है। तो चलो गाइस इसको चिपका लेते हैं। अब हमें इस तरीके का एक पतला पीवीसी सीट का टुकड़ा ले लेना है, और इससे 3 छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। और काटने के बाद हम इनको एक के ऊपर एक फेविक्विक से चिपका देंगे, और इसको चिपकाने के बाद हम सैंड पेपर से इसको इस तरीके से घिस लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इसी तरीके से घिस कर 2 पीस बना लिए हैं, और इसको बनाने के बाद हमने इसको हमारे फ्रिज के एक साइड में कुछ इस तरीके से चिपका दिया है। और आप देख सकते हो ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर चिपक चुके हैं, और ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिल रहे हैं। अब हमें इसी तरीके से और 3 टुकड़े काटने हैं, और इनमें से एक टुकड़ा जो है वो छोटा रहेगा, और इस छोटे टुकड़े को हमें दोनों बड़े वाले टुकड़ों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से घिस के कुछ इस तरीके से बना लिया है। अब हमें इसको हमने जो फ्रिज में टुकड़ा चिपकाया था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख के पेंसिल से मार्क करके उस जगह को काट के निकाल देना है। हमने पेंसिल से मार्क करे हुए जगह को काट लिया है। अब हमें इस टुकड़े को यहाँ पर लगाना है, तो इसके लिए हमें इस पर छेद करना पड़ेगा, और साथ ही हम इस टुकड़े पर भी यहाँ पर बीच में छेद कर देंगे। तो आप देख सकते हो गाइस हमने यहाँ पर दोनों टुकड़ों पर अच्छे तरीके से छेद कर दिया है। अब हमें एक साइकिल का स्पोक लेना है, और उसको यहाँ से प्लायर की मदद से काट लेना है, और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से हम नीचे वाले छेद पर भी इसको लगा देंगे।
तो आप देख सकते हो हमने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इन दोनों टुकड़ों के बीच में यहाँ पर हमारे फ्रिज के दरवाजे को इस तरीके से लगाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो इसको लगाने के बाद यहाँ पर खाली जगह बच जा रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से नहीं लगाकर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। तो उसके लिए हम इस तरीके का पीवीसी शीट का टुकड़ा ले लेंगे और उसको यहाँ पर चिपका देंगे, जिससे ये दोनों एक दूसरे के लेवल में आ जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दरवाजे पर हमारे बिल्कुल भी गैप नहीं है और ये जो दरवाजा है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बंद हो रहा है और खुल रहा है। अब हमें थर्माकोल लेना है और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से 4 टुकड़ों में काट लेना है और इन टुकड़ों को हम बारी बारी से हमारे फ्रिज में लगा देंगे। अब हमें इस डीसी सॉकेट को यहाँ पर लगाना है, तो चलो इसके लिए यहाँ पर एक छेद कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से छेद हो चुका है और अब हम इस डीसी सॉकेट को यहाँ पर लगा के इस पे फेविक्विक लगा देंगे। अब हमें पेल्टियर मॉड्यूल के प्लस को डीसी सॉकेट के प्लस से और माइनस को डीसी सॉकेट के माइनस से कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक साइड के थर्माकोल में यहाँ पर कुछ खांचे बना लिए हैं ताकि ये जो वायर है ये हमारे इस खांचे के बीच में रहे और ये जो थर्माकोल है ये अच्छे तरीके से हमारे इस वॉल पे चिपक जाए। अब हमें इस बचे हुए थर्माकोल को भी फ्रिज के दरवाजे पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब यहाँ पर ऊपर का ढक्कन बच गया, तो चलो इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं। अब हमें हमारे फ्रिज पर लाइट भी लगाना है, तो उसके लिए हम इस ब्लू एलईडी के साथ साथ यहाँ पर 1K के रजिस्टर का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको 12 वोल्ट पर चलाना है। अब हम इन दोनों के वायर्स को यहाँ पर जोड़ के इसको कुछ इस तरीके से हमारे फ्रिज के ढक्कन पर लगा देंगे। अब हमें एलईडी के प्लस को डीसी सॉकेट के प्लस पर और माइनस को डीसी सॉकेट के माइनस से कनेक्ट कर देना है। अब हमें टेप या फिर किसी गोल चीज से इस तरीके से मार्क कर लेना है और इससे मार्क करके हमें कुछ इस तरीके का डिजाइन बना के इसको कैंची से काट लेना है। और काटने के बाद आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 पीसेस इस तरीके के बना लिए हैं और अब हमें इन 2 पीसेस को फेविक्विक से अच्छे तरीके से चिपका कर सैंड पेपर से घिस देना है। तो आप देख सकते हो हमने इसको काफी अच्छे तरीके से घिस लिया और ये अब बिल्कुल हैंडल की तरह लग रहा है और हमें इसको अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपकाना है। तो चलो इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फ्रिज बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारा कूलिंग सिस्टम है और आप हमारे फ्रिज के बॉडी को देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है और अंदर का लुक आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हमारा हीट सिंक दिया हुआ है, ऊपर में हमने यहाँ पर ब्लू एलईडी लगाया है और हमने इसको पावर देने के लिए यहाँ पर राइट साइड में एक डीसी सॉकेट भी लगा दिया है। अब हमारे फ्रिज का पूरा काम हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो दरवाजा है वो काफी अच्छे तरीके से बंद हो रहा है और इसको आप कितना भी खोलो बंद करो इस पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इस फ्रिज के लिए कूलिंग सिस्टम बनाना है, तो अब हमें इस तरीके का टीन कनस्तर का डब्बा ले लेना है। ये तेल वाला डब्बा है, इसको आप किसी भी किराने के शॉप पे आसानी से ले सकते हो। इसे हमें इस जगह से काट लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पर इसको काट दिया और आप देख सकते हो ये बहुत ही टाइम तक रखा हुआ था तो इसमें नीचे तेल जम चुका है, तो हमें इसको यहाँ पर साफ करना होगा। तो चलो गाइस इसको मैं साफ करके यहाँ पर अच्छे तरीके से ले आता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर धो लिया है और इस पर अब बिल्कुल भी तेल नहीं है और हमने इसके एजेस को अच्छे तरीके से सैंड पेपर से घिस लिया है जिससे हमें यहाँ पर चोट नहीं लगेंगी। अब हमें इस तरीके का एक MDF बोर्ड लेना है और इसको हमारे टीन के डब्बे के हिसाब से मार्क करके यहाँ पर काट लेना है। तो हमने इसके बाहर के पार्ट को काट के निकाल दिया है और हमने बीच में एक और पार्ट काट लिया है जिसमें हम हमारे हीट सिंक को कुछ इस तरीके से लगा देंगे और इसको यहाँ पर लगाने के बाद हम टीन के डब्बे पर इसको इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। ये जो MDF बोर्ड है ये टीन के डब्बे से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि ये इसके अंदर न डूबे। तो आप देख सकते हो हमने इस टीन के डब्बे को पूरी तरह से ब्लैक पेंट कर दिया है और अब हमें इस टीन के डब्बे में पूरी तरह से पानी भर देना है
और भरने के बाद हम इस MDF बोर्ड को यहाँ पर ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम इस फ्रिज को भी यहाँ पर ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो गाइस अब बात आती है इस फ्रिज को पावर देने के लिए, तो हम इसके लिए इस कंप्यूटर के SMPS का यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये जो येलो वायर होता है ये 12 वोल्ट 24 एम्पियर मैक्सिमम यहाँ पर करंट देता है, जो कि हमारे फ्रिज के लिए बिल्कुल सही है। आप इसके जगह पर 12 वोल्ट 5 एम्पियर के किसी भी SMPS या अडेप्टर का यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके के बाइक के बैटरी का भी यूज कर सकते हो। अब हमें DC सॉकेट के मेल कनेक्टर को ले लेना है और अब इसके प्लस को SMPS के येलो वायर पे और माइनस के वायर को ब्लैक वायर पे कनेक्ट कर देना है। तो चलो गाइज अब हम इस मेल कनेक्टर को DC सॉकेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं इस फ्रिज का दरवाजा खोलता हूँ यहाँ पर ब्लू LED चल रहा है, मतलब ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और ये जो हीट सिंक है वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ठंडा हो रहा है। तो गाइज मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लिए हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए हैं, जिसमें से ये एप्पी फिज है, फ्रूटी है और लीची है। तो अभी हम इन तीनों कोल्ड ड्रिंक्स को हमारे फ्रिज के अंदर डाल के बंद कर देंगे और कुछ टाइम के बाद हम इसको देखेंगे कि ये कितने ज्यादा ठंडे हुए होते हैं। तो चलो गाइज इसको अंदर डाल लेते हैं। अब हमें इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर ले लेना है और इसके नॉब को हीट सिंक के ऊपर रख के हमारे फ्रिज का दरवाजा बंद कर देना है। हमने यहाँ पर फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया है और अब हम इस डिजिटल टेम्परेचर मीटर को हमारे फ्रिज के आगे रख देंगे, जिससे हम कैमरे में देख पाएंगे कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -6 डिग्री तक जा चुका है और अब हम फ्रिज के दरवाजे को खोल के रख देंगे और देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है। तो गाइस फ्रिज के दरवाजे को खोले रखने के बाद भी हमारा जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री से नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये -4 डिग्री पर स्टेबल है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लीची है वो काफी ठंडा हो चुका है। गाइस मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चीज इतनी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। और ये जो फ्रूटी है वो इससे भी काफी ज्यादा ठंडा हो चुकी है। तो गाइस ये लीची से भी काफी ज्यादा ठंडा है। तो इन दोनों में से ये जो फ्रूटी है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हुआ है। तो चलो अब हम इस लास्ट वाले कोल्ड ड्रिंक को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं और गाइस ये भी काफी ज्यादा ठंडा हुआ है, पर ये फ्रूटी से थोड़ा कम ठंडा हुआ है। तो गाइज आप यहाँ पर फ्रिज के हीट सिंक पे देख सकते हो यहाँ पर बर्फ जमना स्टार्ट हो चुका है और काफी ज्यादा यहाँ पर बर्फ जम चुका है और इसका जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री पर बना हुआ है। तो गाइज हमने यहाँ पर सारी कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर निकाल लिया और ये काफी ठंडे हो चुके हैं। तो गाइज आप इसी तरीके से किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स को इस फ्रिज के अंदर रख के उन्हें ठंडा कर सकते हो। अगर केन वाला हुआ तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ठंडा होगा। तो गाइज आप इस फ्रिज को घर पर बना सकते हो और इस पर चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो, ये काफी अच्छे तरीके से उनको ठंडा कर देगा। तो गाइज इसको एक बार अपने घर पे जरूर बनाना। तो गाइज ये मिनी फ्रिज आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसी एक मजेदार वीडियो पे। तब तक ले गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।